गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुपद यानी कि पोनोमियल का, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 क्लास किसका 9th का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज बहुपद के बारे में कि बहुपद होता क्या है, बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं और बहुपद एक चर में, दो चर में, द्विघात में, त्रिघात में कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि बहुपद होता कैसे, उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, बहुपद का खासियत क्या है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि ये क्या है, पोनोमियल। किस बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, पोनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.1 का है, क्लास किसका 9th का, और ये एनसीईआरटी बुक जेसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में क्या है, बहुपद है, और कौन कौन से नहीं है, इसका कारण भी साथ ही मांगा है। तो बहुपद होने के लिए क्या बोलना है, इसमें कंडीशन क्या होता है, बहुपद होता कैसे है, उसको हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, कि बहुपद होने के लिए यहाँ पे देखिए आपके नोट्स लिखे हैं कि बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, a⁴n x⁴n प्लस an-1 इंटू x⁴ n-1 इस तरह से अगर रहेगा, यानी इसके घात में जो होगा, इसके घात में जो है ये घात वाला जो पार्ट होगा, ये क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखे इसके घात में क्या n है, n-1 है, x⁴ 0 है, ये क्या होना चाहिए भाई, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये क्या होना, इसके घात यानी कि पावर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, बहुपद होगा, नहीं तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा होगी, इस तरह से अगर लिखा रहेगा x² 2x + 1, ये क्या है, इसके पावर में क्या है, 2 है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और इसके पावर में कुछ नहीं, ये क्या एक बहुपद है, क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि इसके पावर पे क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, 2 है, 1 है, सब क्या है, पूर्ण संख्या। कल के वीडियो में बताए थे पूर्ण संख्या क्या होता है, वर्ग संख्या स्क्वायर क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। कल के वीडियो हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे और इसका यूज हो रहा है। तो बहुपद पकड़ने का यही तरीका है कि इसके पावर में क्या होना चाहिए भाई, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये कारण यहाँ से समझ में आ रहा है, कारण क्यों मांगा है, तो कारण यहाँ से समझ में आ रहा है कि कारण क्या है कि इसमें कि वैसा बहुपद जो दिया रहेगा उसमें अगर पूर्ण संख्या होगा तो ही वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, नहीं तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आया, चलिए इससे सवाल बनाते देखिए, और इसके सवाल बनाने के बाद आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सब जगह इसका यूज है, जहाँ क्लास 10th में, 11th में, 12th में, सब जगह अगर पढ़ेंगे तो बहुपद सब जगह मिलेगा एक एक्सरसाइज में। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं, सवाल बनाते हैं, इसको हटा लें। और बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, एक बात और नोट कर लीजिए कि ये एक ही चर में होगा, x y z नहीं हो सकता। अगर टर्म यानी समीकरण दे रखा है, अगर x² 2x + 3 दिया तो ये एक ही टर्म में है, ये नहीं कि x² + 2y + 3, ये इसके पावर में तो होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या है, इसका चर अलग अलग है, क्या है, अलग अलग, x है, y है और z में है, तो ये इसका एक ही चर में यानी x वाला होगा तो x वाला में होना चाहिए, अगर z वाला होगा तो z वाला में होना चाहिए, और y वाला होगा तो y वाला में होना चाहिए। अलग अलग रहेगा कोई बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, और सवाल बनाते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए आइए देखते हैं, इसको हटा रहे हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। देखिए इसके पावर में क्या है, इसके पावर में कुछ एक है कि नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा, तो ये तो पूर्ण संख्या है, ये क्या है, पावर क्या है, पूर्ण संख्या, और संख्या एक चर में है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, ना कि x y z, तीनों चर तो नहीं है, एक ही चर में है, और उसके पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हाँ ये एक बहुपद है। क्या है, ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। कारण तो समझ में आ गया, क्योंकि इसके होल नंबर, इसके पावर में क्या है, घात में क्या है, एक पूर्ण संख्या है, घात में क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, इसके पूर्ण संख्या में क्या था, देखिए यहां से मिलाते हैं, एक मिनट, 2.1। देखिए
सही है। क्या है 4x² 3 माइनस 3x पावर 1 प्लस 7, ये क्या एक चर में बहुपद है। क्यों एक चर में है? क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पर भी क्या x है। आपको पहले बताया है, वीडियो जब सवाल बनाने से पहले बताया कि ये टर्म में क्या होना चाहिए, एक ही चर में होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और इसके पावर पे क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो वो सब इसमें है। तो चलिए 1 नंबर क्लियर हो गया। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y² प्लस √2। y² प्लस क्या है, √2। ये देखिए एक ही चर में, इसके पावर में क्या है भाई, 2 है। ये क्या है, पूर्ण संख्या, पावर वाला क्या है, पूर्ण संख्या है। इसको ऐसे घेरेंगे नहीं, आपकी जानकारी के लिए हम घेर देते हैं। बस यहाँ से पकड़ना क्या है कि इसके पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है। ये भी क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। क्या होगा, ये भी एक चर में बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक चर में, यहाँ तो y के अलावा और कुछ तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही चर में क्या है, बहुपद है। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बने रहिएगा बेटे, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा है। अगला क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। तो t पे जो पावर क्या है, रूट है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा 3 और रूट के बदले में क्या दे देंगे कि t पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t पे, और रूट के बदले अगर रूट को हटाते हैं तो रूट का वैल्यू क्या होता है भाई। अगर कोई पूछेगा कि रूट का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट के बदले क्या दे दिए, 1/2 दे दिए पावर में, प्लस यहाँ पे 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, √2। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कल बताए थे। ये क्या है, ये बटे में क्या है, फ्रैक्शन में है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद, क्योंकि ये पूर्ण संख्या, इसके घात में जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद, एक चर में बहुपद, एक चर में तो है, एक चर में है, लेकिन क्या है ये इसके पावर में जो होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या, वो नहीं है, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। नीचे आ रहा है, देखो तो वीडियो में, यहाँ आया, यहाँ लिखे तो आ रहा है ये वाला वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं कि y प्लस 2y, जब हम लोग घात बता रहे थे तो क्या हो, अगर नीचे वाला ऊपर जाएंगे, अगर इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो y प्लस, देखिए हिसाब से y प्लस 2, और इस y को अगर ऊपर ले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, y टू दी पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। क्यों होगा -1, क्योंकि ये नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। और ये -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ये चर में है लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पावर में, इसके घात में जो है ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। एक चर में तो है, लिखेंगे एक चर में है, लेकिन इसके घात में क्या है, घात में पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। बहुपद में समझ में आएगा कि बहुपद किसको कहते हैं, क्योंकि जिसके घात में पूर्ण संख्या मिलेगा और वो एक चर में, क्योंकि ये सवाल ने पूछा एक चर में, क्या है, एक चर में पूछा है, इसलिए क्या होगा, ये एक चर में ऐसे पकड़ेंगे कि जब एक चर का तो एक ही चर में रहेगा, कि यानी कि x है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा, और z है तो z ही रह सकता है। तो और इसके पावर में क्या देखना है कि ये पूर्ण संख्या, बार बार हम बोल रहे हैं आपको याद दिलाने के लिए कि इसके पावर को क्या चेक करना है कि इसमें पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा लें, और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है।
आपका क्वेश्चन x टू दी पावर 10 x टू दी पावर 10 प्लस y टू दी पावर 3 प्लस t टू दी पावर 5, ठीक है। x टू दी पावर 10, x टू दी पावर क्या है भाई 10 है, प्लस y टू दी पावर 3 है और प्लस t टू दी पावर 5 है। देखिए इसमें 3 चर है, कितना चर है भाई, x है, y है और क्या है t है। इसके पावर में तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या है ये बहुपद है, ये बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। लिखेंगे ये बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है। क्यों नहीं एक चर में, क्योंकि एक से अलग y अलग और t क्या अलग है, इसलिए एक चर में नहीं है। लेकिन ये बहुपद है, कोई पूछेगा बहुपद है क्योंकि इसके पास क्या है, पावर पे क्या है 10 है, 3 है और 5, ये सब क्या है पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या। यहाँ लिखेंगे ये बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। क्लियर है। एक बार आंसर मिला लेते हैं संतुष्टि के लिए। 4 नंबर, पांच नंबर, ये 3 चर में है और ये क्या है बहुपद है, ठीक है। ये 3 चर में, एक चर में नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ तो कोई डाउट, तो इसका आंसर आपका ठीक है मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तो कोई डाउट, हटा इसको, कौन कौन नहीं था। ठीक है, आंसर आपका ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हटा इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, धुंधला आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, कैसे हिला दिया गया ना आया, पहले आ रहा था हमरे, अब क्या हो गया, कहाँ तक नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, ऊपर वाला यहाँ तक ना। हिला देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है, गुणांक को लिखना है। बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना हुआ है उसको संख्या में क्या करना है, लिखना है। यानी कि सवाल देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है क्या दिया है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पूछा किसके बारे में भाई, एक्स स्क्वायर के बारे में। हमको किसी को नहीं देखना है
किसी बगल को नहीं देखना है, हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर पे फोकस करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है और उसके साथ कौन सा संख्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन है भाई, कुछ नहीं, तो इसके साथ एक है कि नहीं है, है कि नहीं है, इसके साथ एक्स है, एक्स के साथ कोई नहीं है तो इसके साथ कौन है, एक है। इसका जो गुणांक होगा यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा, क्योंकि इसके साथ कोई संख्या नहीं था, अकेला था। अकेला अगर कोई रहता है तो उसके साथ क्या होता है, एक होता है। ये बात पहले से आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आसान है। दूसरा क्वेश्चन दिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ बात किसका हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर का बात हुआ है। किसका बात हुआ है, एक्स स्क्वायर का। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को ही देखेंगे, एक्स स्क्वायर को ही देखेंगे। एक्स स्क्वायर किसमें है, माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी कि इसके साथ भी क्या गुना है, एक गुना है, लेकिन वो क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। यानी लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, -1 है। क्या है, -1 है। चलिए दूसरा बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में बोला है कि पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है, इसको हटाते हैं। एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है भाई, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 के साथ गुना हुआ है। किसके साथ गुना हुआ है, पाई बाई 2 के साथ गुना हुआ है। इसका गुणांक क्या कहलाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है पाई बाई 2। क्या कहलाएगा, पाई बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि √2x - 1, √2x - 1 ऊपर वाला हटा लें। देखिए यहां बना देते हैं इसको, 4 नंबर को। कहता है किया √2x - 1, सॉरी, √2x - 1। यहाँ पे देखिए √2x माइनस क्या है, 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ बात हुआ तो एक्स स्क्वायर का, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, √2x, यानी कि अगर इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, √2x की पावर 1/2 - 1। आंसर 0 होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका संख्या है 0 होना चाहिए, इसका 0 ही आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर किसी के साथ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है किसी के साथ नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा भाई, 0 होगा। यहाँ तक कोई डाउट, क्योंकि यहाँ बात हुआ था एक्स स्क्वायर का, किसका हुआ था, एक्स स्क्वायर का बात हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर मिला ही नहीं कहीं पे इस सवाल में, इसलिए क्या होगा, इसका संख्या 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसी के साथ गुना होगा तब तो होगा उसका आंसर, यहाँ पे है ही नहीं वो चीज, इसलिए उसका आंसर क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अगर आपको डाउट है तो फिर से हम समझा दें। देखिए निम्नलिखित में से क्या बोला, प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है कि किसके साथ एक्स स्क्वायर जो है वो गुना हुआ है। तो पहला सवाल था आपका कि 2 + x² + x, 2 + x² + x, तो 2x किसके साथ गुना हुआ, 1 के साथ, इसलिए x का गुना क्या होगा भाई, 1 होगा, यानी कि 1 होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है कि 2 - x² + x³। तो यहाँ पे x³ को हम नहीं देखें, क्योंकि यहाँ पे बात हुआ है एक्स स्क्वायर का, किसका बात हुआ है, एक्स स्क्वायर का बात हुआ है, इसलिए माइनस के साथ है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, -1 जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर है π/2 x² + x, π/2 के साथ x² गुना हुआ है, इसलिए x² का गुणांक क्या कहलाएगा,
π/2 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें दिया ही नहीं है कहीं पे, और ये एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 0 जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसको देख लेते हैं। हटा इसको। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 35 घात की द्विपद और 100 घात की एक पद की एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 35 घात की एक द्विपद, 35 घात की द्विपद। तो पहले हम लोग द्विपद जानना होगा कि एक पद द्विपद, तो द्विपद में इसका मांगा है, यहाँ पे लिखेंगे 35 घात की द्विपद, द्विपद, द्विपद का और 100 घात की एक पद, एक पद की एक उदाहरण दीजिए। एक पद की एक उदाहरण मांग रहा है दोनों से। ठीक है, एक उदाहरण दीजिए। देखिएगा क्या बोला, 35 घात की द्विपद, द्विपद का और 100 घात की एक पद का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो एक पद कौन होता है, जिसमें क्या होता है, एक पद होता है। क्या होता है, एक पद होता है। और द्विपद क्या होता है, जिसमें कि दो पद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35 को द्विपद है, 35 क्या है, द्विपद, इसको दो पद में निकालना होगा, और 100 क्या, एक पद में निकालना है। ठीक है, उदाहरण जैसे यहाँ पे किया, यानी 35 घात जो है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3x टू दी पावर 35 माइनस 2 कुछ भी, यानी ये जो घात होगा इसके बाद इससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि -2x² प्लस x टू दी पावर 35, ये इसका घात हो सकता है। ठीक है, इससे हमेशा जो पूर्ण संख्या होगा दूसरे घात को, वो हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 35 दे रखा है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, x टू दी पावर 35 आपका बुक में इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको देखते हैं 100 वाला को। 100 वाला में क्या बोला, एक पद में, यानी कि एक पद वाला है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 100 माइनस 2x टू दी पावर 100। और एग्जाम्पल देखिए, आपका बुक में जो आंसर होगा वो इस तरह होगा y टू दी पावर 100। ये एक पद का है, क्या है, एक पद वाला है, और ये क्या था, द्विपद वाला था। क्लियर है? चलिए आंसर मिला के देखते हैं एक बार। देखिए 3x टू दी पावर क्या है, 35, यानी कि इसमें दे दिया 3x, इसमें जोड़े आप या ना जोड़े उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बट ये ध्यान देखना है कि ये 35 से जो होगा इसका पावर होगा क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, ये वाला हमेशा इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसमें देखिए एक पद में x टू दी पावर 100 ले सकते हैं, -2x/x ले सकते हैं, या तो y टू दी पावर 100 ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बशर्ते इसके पावर में क्या है, 100 है, इसके घात पे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो क्वेश्चन बचा है उसको बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के बाद फिर बोर हो जाएंगे आप भी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट जो भी सवाल बचा है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तो आप इसको देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन